प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से आपको मेरा जय मसीह की। वर्ड फॉर टुडे में आज आपका स्वागत है और आज परमेश्वर के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 उसके 37वीं आयत को पढ़ना चाहूँगा। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता और जिन्हें परमेश्वर ने तेरे पास भेजा उन्हें पथरवाह करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले जमा करती है वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को एकत्र कर लूं, परंतु तूने मुझे करने ना दिया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह 23वें अध्याय में मत्ती के वो कहते हैं कि हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है, उन परमेश्वर के दासों को जिन्हें परमेश्वर ने तेरे पास संदेश के साथ भेजा। और प्रभु कहता है कि मैंने कितनी ही बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले जमा करती है वैसे ही मैं तेरे बालकों की एकत्र करूं, लेकिन तूने मुझे करने ना दिया। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बार बार मैंने तुझे अवसर तो दिए, तेरे बच्चों को जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले जमा करती है वैसे ही तेरे बालकों को भी मैं इकट्ठे करूं, लेकिन तूने मुझे करने नहीं दिया। यानी बार बार उसे अवसर तो दिया गया, लेकिन यरूशलेम के लोग, जो यहूदी लोग, परमेश्वर के लोग, उन्होंने परमेश्वर को ऐसा करने नहीं दिया। अंग्रेजी भाषा में लिखा है दे वर नॉट विलिंग, वो तैयार नहीं थे, वो इच्छुक नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि प्रभु के पंखों तले वो आए। और कई बार आपके और मेरे जीवन में भी हम परमेश्वर से इतनी दूर चले जाते हैं और कई बार हम परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे सवाल आपके और मेरे सामने आते हैं और उन सवालों में से एक सवाल ये है कि क्या परमेश्वर मुझे एक और अवसर देगा? विल गॉड गिव मी वन मोर अपॉर्चुनिटी? क्या परमेश्वर मुझे एक और अवसर देगा? तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है आपको परमेश्वर ने अतीत में बहुत सारे अवसर दिए, लेकिन आज भी वो आपको एक और अवसर देना चाहता है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कई ऐसे जिंदगियों के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें परमेश्वर ने अवसर दिए। उनमें से कुछ लोगों के बारे में मैं आपके साथ साझी करना चाहूंगा। दाऊद के बारे में हम देखते हैं, दाऊद एक वे व्यक्ति है जिसने बैतशबा के साथ पाप किया, और उसने पाप नहीं की, सिर्फ पाप ही नहीं किया, उसने उसके पति उरिया को भी मरवा डाला। लेकिन बाइबल बताती है जब परमेश्वर का दास नतान नबी उसके पास परमेश्वर के संदेश को लेकर आता है तो वो उसका विरोध नहीं करता, लेकिन वो पश्चाताप करता है और भजन संहिता 51 उसका प्रमाण है। वो प्रभु की ओर फिरता है और प्रभु उसे वापस उसे रिस्टोर करता है, और वही दाऊद है जिसके बारे में परमेश्वर कहता है ये मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है। दाऊद को परमेश्वर एक अवसर और देता है, पाप करने के बाद भी परमेश्वर उसे एक और अवसर देता है। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जोना के बारे में हम देखते हैं परमेश्वर उसे नीनवे भेजता है, लेकिन वो तर्शीश की ओर जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि उसके यात्रा के दौरान जब वो यात्रा कर रहा होता है तो वहाँ पर समुद्र में एक बहुत बड़ी हलचल होती है और वहाँ पर उसे समुद्र में गिरा दिया जाता है, जिसके कारण वो आंधी और तूफान आता है और बाद में आंधी तूफान शांत हो जाता है जब वो पानी में उसे फेंका जाता है। और वहाँ पर वो परमेश्वर को पुकारता है, मछली के पेट में से वो प्रभु को पुकारता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे वो नीनवे के उस जगह पर पहुंचाता है जहां परमेश्वर उसे पहुंचाना चाहता। प्रभु उसे एक और अवसर देता है,
हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं नया नियम में। पतरस कौन था? पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया, 3 बार उसने इनकार किया। लेकिन बाइबल बताती है जब उसे याद आया जो प्रभु यीशु ने कहा था तो वो पश्चाताप करता है, मन फिरा के आंसू उसके आंखों में हम देखते हैं और प्रभु से पुनः स्थापित करते हैं। और वही पतरस पेंतेकोस्त के दिन खड़े होकर प्रचार करता है और 3000 लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करते हैं। जब आप और थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप देखते हैं जॉन मार्क, जिसको हम मरकुस के नाम से जानते हैं, वो पौलुस की यात्रा में सेवकाई के लिए साथ निकलता है, लेकिन आधे रास्ते में ही छोड़कर वापस आ जाता है। वो पीछे मुड़ने वाला एक व्यक्ति, बैकस्लाइडर। लेकिन हम देखते हैं ये व्यक्ति कुछ समय के बाद पौलुस उसके बारे में कहता है वो मेरे लिए और परमेश्वर के लिए उपयोगी है। यानी परमेश्वर के काम से पीछे हटने वाले एक व्यक्ति को भी प्रभु और एक अवसर देता है और वो जीवन में बेहतर करने लगता है। और एक समय आता है, पौलुस कहता है वो मेरे लिए और प्रभु के लिए उपयोगी है। क्या आपके जीवन में आप कहीं पाप के कारण जीवन में गिर तो नहीं गए हैं? आप कहीं अनाज्ञाकारिता के कारण प्रभु से दूर तो नहीं जा रहे हैं? आपने कहीं जीवन में प्रभु को इनकार तो नहीं किया है? आप कहीं प्रभु से पीछे जाने वाले तो नहीं हैं? कहीं बैकस्लाइडर तो नहीं है? लेकिन आज परमेश्वर के वचन से आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर एक पाप करने वाले दाऊद को, एक अनाज्ञाकारिता करने वाले जोना को, एक इनकार करने वाले पतरस को और एक पीछे मुड़ने वाले सेवकाई के आधे रास्ते में पीछे मुड़ने वाले एक व्यक्ति मरकुस को अगर वो मौका दे सकता है तो वो आज आपसे भी कहता है। हो सकता है आप प्रभु से पीछे हो गए होंगे, आप सेवकाई से पीछे हो गए, आपने हाल पर हाथ रखकर पीछे देखा होगा, लेकिन आज वो कहता है कि वो आपको एक और अवसर देना चाहता है। लेकिन वो अवसर कैसे हम उस अवसर को अपने जीवन में अपना कर हम आगे बढ़ेंगे? पहले दाऊद ने पश्चाताप किया, जोना ने अपनी गलती का अंगीकार किया, पतरस ने उस चीज को उसने पश्चाताप किया कि उसने ये किया है। और हम देखते हैं मरकुस उस चीज को वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में पश्चाताप होता है और जीवन में प्रभु के वो और समीप आता है और प्रभु से आशीष का कारण बनाता है। प्रभु आपको भी एक और अवसर देना चाहता है, आपके जीवन में एक और अवसर देना चाहता है और प्रभु आपको आगे बढ़ाना चाहता है। आप जहां पर आज हैं वहीं पर नहीं, वहां पर आप पाप में बैठे ना रहे, अनाज्ञाकारिता में बैठे ना रहे, आप इनकार करने वाली उस अवस्था में बैठे ना रहे, आप पीछे मुड़ने वाली अवस्था में ना रहे। लेकिन परमेश्वर जब आपको अवसर देता है, परमेश्वर आज आपको कह रहा है, वो आपको एक और अवसर देना चाहता है। आप उस अवसर को प्रार्थना पूर्वक, धन्यवाद के साथ, मन फिराव के साथ, पश्चाताप के साथ, धन्यवाद के साथ उस प्रभु के अवसर को आप स्वीकार करें। प्रभु आपको एक आशीष का कारण बनाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।